नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आइए बात करते हैं एम्प्लॉय लॉयल्टी की। तो दोस्तों यदि आप एचआर में हैं, यदि आप टैलेंट मैनेजमेंट में हैं, यदि आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा कि एम्प्लॉय लॉयल्टी प्रोग्राम जो एचआर के द्वारा चलाया जाता है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है वो कितना सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों क्या सोचते हैं आप, क्या एम्प्लॉय लॉयल जो होते हैं, जो किसी एक कंपनी में काम करते हुए 5 साल 10 साल 25 साल या 30 साल तक काम करते हैं, वो लॉयल एम्प्लॉय की परिभाषा क्या होना चाहिए? क्या आज के समय में इन टुडेज सिनेरियो इन द टुडेज वर्ल्ड क्या ये कितना प्रासंगिक है? क्या ये ठीक है कि इतने समय तक किसी एक कंपनी के साथ में लग करके काम करना? इसीलिए दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि यू शुड लव योर वर्क, डू नॉट लव योर कंपनी, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप लविंग यू। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट एम्प्लॉय लॉयल्टी। तो दोस्तों आज के समय में क्या आपको लगता है कि ये एम्प्लॉय लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है? क्या ये जो बहुत सारे जो नई जनरेशन वाले जो मिलेनियल्स जेनजी जो आते हैं, जो कि किसी भी कंपनी में 1 साल या 2 साल से ज्यादा टिकते नहीं हैं, और जहां पर भी उनको लगता है कि उनको कहीं पर थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट मिलता है या उनके ऑब्जेक्टिव्स कुछ डेविएट होते हैं या उनको लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा भी डिससेटिस्फेक्शन होता है तो वो तुरंत ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लेते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों एक किताब है जिसका नाम है द मिलेनियल्स, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे 10 रीजन, ऐसे 10 कारण जिसके कारण से कि आप मिलेनियल्स की जो माइंडसेट है, उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप अंडरस्टैंड करके उनको रिटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कि मिलेनियल्स की ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, जिसके माध्यम से यदि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, यदि एचआर में काम कर रहे हैं, यदि आप लीडरशिप लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से वो जो होने वाला एट्रिशन है, जो करंट जनरेशन का जो एट्रिशन है मिलेनियल्स का, उसको आप कुछ हद तक रोक सकते हैं। तो दोस्तों पहली चीज की बात करते हैं। सबसे पहली चीज होती है कि मिलेनियल्स दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। इसीलिए दोस्तों सबसे पहली चीज है कि वहां पर आपको इंस्टेंट रिकॉग्निशन या इंस्टेंट रिवॉर्ड की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। इसको बोलते हैं आपकी इंस्टेंट अप्रिसिएशन। उसमें दोस्तों यदि आप R&R किसी कंपनी में बना रहे हैं या R&R से रिलेटेड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मिलेनियल्स को जहां पर भी आप देखें कि उन्होंने कुछ भी अच्छा काम किया है, तो इसको बोलते हैं वर्क आउट लाउड। तो दोस्तों एक वर्ड और एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं वर्क प्लेस लर्निंग, WPL। वर्क प्लेस लर्निंग का मतलब ये होता है कि जो आप काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर आप अपने सराउंडिंग से या अपने कलीग से या अपने सीनियर से या अपने सबॉर्डिनेट से कितना सीखते हैं। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजी बहुत कारगर साबित हो सकती है, बहुत सक्सेसफुल हो सकती है, जहां पर कि आप किसी भी एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करते हैं उसके अच्छे काम के लिए। तो जो मिलेनियल्स की एक आदत है कि उनको इंस्टेंट रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन चाहिए होता है। यदि आपने अच्छा काम करने पर उनकी तारीफ नहीं करी, यदि आपने उनको एक बहुत अच्छा प्रशंसा से भरा हुआ अप्रिसिएशन मेल नहीं लिखा, तो हो सकता है कि दोस्तों वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए और वो बहुत जल्दी डिसीजन ले लें कि वो कंपनी चेंज कर लें। तो सबसे पहली चीज इंस्टेंट अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन इज मस्ट फॉर मिलेनियल्स। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज ये दोस्तों इस किताब से समझ में ही आया है कि जहां पर जब आपके पास में मिलेनियल्स होते हैं तो वहां आपको रेगुलर और इंस्टेंट फीडबैक देना बहुत जरूरी है। यदि आप उनको इंस्टेंट फीडबैक नहीं देंगे तो उनको पता नहीं लगेगा कि उनको किस एरिया पे इंप्रूवमेंट करना है या क्या उनका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है और वो किस तरीके से किस दिशा में उनको काम करना है, उनका वे ऑफ प्रोग्रेस क्या होना चाहिए। स्ट्रेटेजी नंबर 3 इसको बोलते हैं दोस्तों रिवर्स मेंटोरिंग। अब रिवर्स मेंटोरिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे जो सो कॉल्ड जो ओल्ड लीडर्स जो होते हैं, वो चूंकि ओल्ड स्कूल के होते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा सा दूसरा होता है। वो उस समय के होते हैं जहां पर कि यस सर, ओके सर, आई एम ओके सर, आई कैन डू दिस सर, यस सर वाली जो एक पद्धति या एक प्रणाली है या जो एक प्रोसेस है उसमें ढले हुए होते हैं, जबकि मिलेनियल्स इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को बदलें, क्योंकि यहाँ पर यदि आप मिलेनियल्स के साथ में मिलकर के काम करना चाहते हैं, यदि आप उनसे काम करवाना चाहते हैं एज ए लीडर, तो अंडरस्टैंड करना होगा कि उनकी समझ क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे रिवर्स मेंटोरिंग लें, उनसे पूछें कि क्या मैं आपके साथ जो कर रहा हूं, क्या हम जो काम कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों कि बार बार आप उनके साथ में एक सर्वे कर सकते हैं, जिससे कि आपको उनकी मानसिकता का, उनके माइंडसेट के बारे में पता चलता है और उसका फायदा यह होगा कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं।
तो या आपके साथ में ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे और भी बहुत सारे लीडर्स हो सकते हैं कि जो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो, वहां बार बार एट्रिशन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं और आप नोटिस कर रहे हैं कि ये बार बार क्यों हो रहा है, तो ये एक कारण वहां पर हो सकता है। अब दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 4 की। उसको बोलते हैं कि पेमेंट। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यदि आप उनको मार्केट के अकॉर्डिंग करेक्शंस नहीं देते हैं, यदि आप उनको पे आउट नहीं देते हैं, तो वो बहुत जल्दी चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, यदि आपके इंडस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है या बाकी इंडस्ट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां के बहुत सारे सर्वेज आते हैं, तो उन सर्वेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वहां पे आउट सर्वे क्या है। क्या आपकी कंपनी में जो आप सैलरी उनको दे रहे हैं उसका बेंचमार्किंग आप करते हैं? यदि आप इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बेंचमार्किंग नहीं करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो मिलेनियल्स बहुत जल्दी छोड़ करके जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटेजी नंबर 6 की। यदि आपके पास में दोस्तों मिलेनियल्स हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारी कंपनी में एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट प्रोग्राम होता है, जिसके माध्यम से वो उनको एंगेज करके रखते हैं कुछ ना कुछ एजुकेशन के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों आप कंटिन्यूअस एजुकेशन, कंटिन्यूअस कैपेबिलिटी बिल्डिंग या कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग के प्रोग्राम आप चलाइए, जहां पर हो सकता है कि आप छोटे छोटे जो कोर्सेज जो IIM के हैं, छोटे छोटे कोर्सेज जो बाकी के जो B ग्रेड के जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पर आप ले लीजिए, या इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप लेकर के आइए। छोटे छोटे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यदि आप उनके लिए कराते हैं, तो आप एक तरीके से उनकी कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग आप कर रहे हैं, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलाइन होकर के रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 6 स्ट्रेटेजी, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यदि आप HR लीडर हैं, यदि आप किसी एक बड़े लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, इसका यदि आप ध्यान रखते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आप बहुत हद तक मिलेनियल्स को ठीक तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनकी नीड को एड्रेस कर पाएं और जो एट्रिशन है उसको आप अरेस्ट कर पाएं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके काम में आएगा। इस वीडियो को बाकी के जो HR कलीग हैं उनके साथ में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।